सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। तो जल्दी से देख लीजिए, कुछ 1 घंटे बाद आपका पेपर होने वाला है। कक्षा 10 बज जाएंगे, 11 बजे से पेपर हो जाएगा। तो जल्दी से आप पेपर को पूरा हल के साथ देख लीजिए। कक्षा 4 विषय पर्यावरण रहेगा, पूर्णांक 60 अंक का रहेगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर राज्य शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल से आपका पेपर लीक हो चुका है। अब देख लीजिए, यहाँ पर सब देश रियल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया मधुमक्खी के, तो यहाँ पर वे जिंदा नहीं रहेंगी, उन्हें अगर शहद नहीं मिलेगा तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है ट्रेन में जो टिकट चेक करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो टिकट चेकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा बीज में छोटे छोटे पौधों का निकालना क्या कहलाता है, तो अंकुरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ क्यों धोना चाहिए, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी बीमारी से बचते हैं, हाथ सफाई होती है शरीर की स्वच्छता के लिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो जाता है। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और खालिस्तान। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा है गोणु क्या काम करना चाहता था, तो यहाँ पर गोणु क्या काम करना चाहता था, तो यहाँ पर आपका खेती करना चाहता था। इसका डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर गोरू के पैरों के नीचे लोहे की नाल खुद ठोकते हैं, तो घोड़ों के नीचे नाल ठोकते हैं, किसके नीचे ठोकते हैं, घोड़ों के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा लड़कियों की जो शादी हो कितने वर्ष में कर देनी चाहिए, तो 18 वर्ष में। इसके बाद खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं बड़े शहरों में। तो यहाँ पर लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है चढ़ने के लिए बिल्डिंगों पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे, जब कभी पानी नहीं होता है तो खालिस्तान पेड़ के तने के अंदर लोग पाइप निकाल लेते हैं। ठीक है, जब कोई पानी नहीं होता है तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, पेड़ के तने के नीचे पाइप इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर केर हो जाएगा, केर पेड़ के तने के। ठीक है, केर आप जानते हो केला वाले इसके कहते हैं केर। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 10वीं का हो जाता है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 से 14 देख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, एक एक करके पूरा ये पेपर होने वाला है आपको, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आगे इसके आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने पेपर को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए एक एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने देख लिया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, आप इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर दिख रहा होगा नीचे, तो इसे भी देख लीजिएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक आंसर कंप्लीट कर लिए। चलिए और आगे लेके चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर इस प्रकार अपने पूरे क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छी तरीके से लग रहा होगा आपको कि हाँ 1-2 मिनट में ही हम पूरा पेपर मिल चुका है। हमने 2 मिनट की वीडियो देखकर ही 60 में 60 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15-16 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के थोड़े और आगे लेके चल रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद और आगे लेके चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने पेपर में लिख दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक ही जगह दिख रहे होंगे, तो दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए और आगे लेके चलता हूँ। ओनली 2 मिनट की वीडियो में ही आपको पूरा आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर आपने ताल का पढ़ ली थी, उसमें आपको आंसर प्रोवाइड करने थे इनके। तो पहले नंबर पूछा गया है ट्रेन किस स्टेशन पर चली, तो यहाँ पर गांधीधाम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, अहमदाबाद स्टेशन पर कितने देर से पहुँचेगी रुकेगी, तो यहाँ पर 20 मिनट रुकेगी। इसके बाद लिखा है ट्रेन कितने बजे सूरत स्टेशन छोड़ती है, तो यहाँ पर 16:15 पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, सबर के कौन से दिन मणखोर पहुँचती है, तो दूसरे दिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, गांधीधाम से वडोदरा की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर 401 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें तो त्यौहार और उनके फूलों के नाम लिखना है, कौन से त्यौहार कब उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। यहाँ पर अच्छा अपनी नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या कर दें, तो इस प्रकार के 4 उपाय आप लिख सकते हैं। कूड़ा नहीं फेंकता, नदी में नहाना नहीं, कपड़े और बर्तन धोना चाहिए यानी बाहर धोना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है नदी में प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार आप इनके क्वेश्चन 15 का आंसर देखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन आपका टॉयलेट वाला पूछा गया था कि साफ रखने के लिए आप क्या प्रयास
प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आपने पूरा पेपर का संपूर्ण हल कंप्लीट कर लिया होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कक्षा 5 में अगर आप आएंगे तो आगे आपकी हेल्प की जाएगी, और अपने बच्चों के लिए आप अगर देख रहे हैं तो बच्चों के लिए इस चैनल से जुड़ें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।